वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर 07 में आप लोग का स्वागत है। चलिए करंट अफेयर्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं, जिसमें कि आपको 10 जो है टॉप करंट अफेयर्स जितने भी इस वीडियो में जो है कवर हुआ है, मैंने सारा को लेके आ गया। ओके, और आज है आपका 4 सितंबर। ओके, चलिए देखते क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए निम्न में से कितने प्रतिशत सिलेबस को कम करने का फैसला किया है? तो ये 30% जो सिलेबस को कम करने का फैसला किया है। किसने किया? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। ओके, चलिए इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने वार्षिक परीक्षा को 30% जो है सिलेबस को कम करने का फैसला किया है। कोरोना महामारी में बंद चल रहे स्कूलों के कारण प्रदेश के सरकारी जो है स्कूलों की 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा जो है 70% सिलेबस के आधार पर ही जो है परीक्षा ली जाएगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी स्कूलों अब जो है मार्च में ही परीक्षा होगी। ओके, हिमाचल प्रदेश सरकार ने 21 सितंबर से जो है 50% शिक्षकों और गैर शिक्षकों को स्कूल बुलाने का फैसला लिया है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है ग्लोबल इनोवेशन। ओके, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत ने 4 पायदान जो है कि छलांग लगाकर कितने स्थान पर चला गया? ओके, तो ये कितने स्थान पे चला गया है? ये आपका चला गया है 48वें स्थान पे। ओके, चलिए इससे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत पहली बार जो है शीर्ष जो है 50 देशों में शामिल हो गया। ओके, कितने देशों में? ये 50 देशों में शामिल हो गया है। भारत ने 4 पायदान की छलांग लगाई है और वह 48वें पायदान पे चला गया। ओके, इस साल जो है 2015 में 2015 में कितना में था? 2015 में ये 81वें स्थान पे था। ठीक है, और 2016 में 86वें स्थान पर आ गया, 66वां, और 2017 में 60वां, 2018 में 57 और 2019 में 52 तथा संयुक्त एजेंसी जो बौद्धिक संपदा है उसकी सूची 131 देशों की अर्थव्यवस्था को इनोवेशन प्रदर्शन करने की आधारित है। ओके, और नव प्रदर्शन के कारण बताना चाहता हूँ आधारित जो है इस सूची का स्विट्जरलैंड ने अपना शीर्ष रैंकिंग जो है नीदरलैंड जो है 5वें और डेनमार्क 6वें और फिनलैंड 7वें, सिंगापुर 8वें स्थान पर और जर्मनी 9वें स्थान पर। ओके, रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो है वो 10वें स्थान पे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूमि विज्ञान और खनिज विज्ञान संसाधनों के क्षेत्र में भारत और किस देश के सहयोग को मंजूरी दी है? तो ये फिनलैंड की दी है। ओके, चलिए इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। भारत सरकार के खनन मंत्रालय और भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग और फिनलैंड के रोजगार और आर्थिक मंत्रालय ने भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के बीच के एक अहम समझौता हुआ। ओके, यह MOU भूविज्ञान जो प्रतिशत उपायुक्त विश्लेषण को जो है पूर्वानुमान और क्षेत्रीय सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा। ओके, और बताना चाहता हूँ दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक संबंधों को मजबूती करने के लिए भौतिक और भूकंपनीय सर्वेक्षण को अंतिम रूप दिया। ओके, इसके अलावा समझौता ज्ञापन उद्देश्य खनिज संसाधन और भूविज्ञान क्षेत्र में सहयोगी को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा और एक जो है मंच प्रदान करेगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा के किस को जम्मू कश्मीर आधिकारिक रूप से भाषा को मंजूरी दिया गया है? तो ये आपका उर्दू को दे दिया गया। ओके, चलिए इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक लाने को मंजूरी जो है इसके तहत जो है उर्दू और अंग्रेजी के अलावा अब जो है कश्मीरी, डोगरी और हिंदी भी इस केंद्र शासित जो प्रदेशों में आधिकारिक भाषा की सूची में शामिल होगा। ओके,
कश्मीरी को जम्मू कश्मीर में पहली बार जो है राज्यसभा का दर्जा दिया गया है। ओके, और वही पहले मान्यता प्राप्त होने वाले हिंदू जो है उर्दू और अंग्रेजी भाषा के रूप में बनी रहेगी। ओके, और राज्य आधिकारिक रूप से लोग डोगरी और कश्मीरी की भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन इन दोनों ही स्थानों में भाषाओं का राजभाषा क्या उनका दर्जा नहीं दिया जाएगा। ओके, दर्जा नहीं दिया गया था। ओके ना, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है? रक्षा मंत्रालय के मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो ये आपका कर दिया गया है 2580 करोड़ का। ओके, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 2580 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिया गया है। इस जो है कदम उठाने के लिए मेक इन इंडिया का जो पहले बड़े पैमाने के अलावा जो है यह अनुबंध टाटा और पावर जो कंपनी का जो भारत का अर्थ है मूवर्स लिमिटेड और लार्सन एंड टूब्रो। ओके, क्या है? लार्सन एवं टूब्रो। ओके, ये जो आपका है एक बयान में जो है छाप इनका रेजिमेंट और ऑटोमेटेड जो है प्रोसेसिंग को साथ में 114 जो है लचर और 45 कमान का पोस्ट भी होंगे। ओके, सो चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्रीट विकसित किया है? तो ये किया है आपका भारत ने। ओके, चलिए देखते हैं इससे हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट। भारत ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर जो ट्रीट विकसित किया है इसे जो है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ आवासीय कॉलोनी दुर्गापुर में स्थापित किया गया। ओके, इसकी क्षमता 11.5 किलोवाट जो है पावर की होगी। ओके, इस सोलर से किसानों को पंप, ट्रैक्टर आदि को चलाने की सुविधा है। यहाँ जो उत्पादित बिजली को पावर ग्रिड में भी दिया जा सकता है। ओके, सोलर जो ट्रीट की कीमत जो है 7.5 लाख रुपए थी। ओके, कितने? 7.5 लाख रुपये। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया? हाल ही में पबजी गेम समेत कितने चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये आपका प्रतिबंध लगा दिया है 118 और ऐप। ओके, चलिए सरकार द्वारा जो है इस बार जो है जिन चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है उसमें पबजी के अतिरिक्त जो है लिविक, वीचैट वर्क और वीचैट रीडिंग ऐप, लॉक, कैरम, फ्रेंड्स ओके जैसे मोबाइल ऐप शामिल हुए हैं। भारत के जून में आखिरी में टिकटॉक, हेलो समेत चीन के 59 जो है मोबाइल ऐप का प्रतिबंध लगाया था। बाद में जुलाई में आपका 47 ऐप पर भी प्रतिबंध लगाया। इस तरह से अब तक जो है 224 ऐप पर बैन लगा दिया। ओके, यह सूचना मंत्रालय ने धारा जो है 69A के तहत जो है मोबाइल ऐप पर बैन लगाने का फैसला किया। ओके, चलिए आप लोग की सोचने वाली बात है कि इतना सारा ऐप हम लोग का चाइनीज़ का इंडिया में चल रहा था, तो चाइनीज़ का क्या जो है प्रभाव पड़ेगा। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया आपका केंद्र सरकार ने जो है भारतीय विमान कंपनी को कितने प्रतिशत घरेलू विमानों को उड़ने की मंजूरी दी है उड़ाने का? तो ये दिया है आपका 60% का। ओके, चलिए इससे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। घरेलू जो है केंद्र सरकार भारतीय विमान कंपनियों को 60% घरेलू विमानों को मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा जो है एयरलाइंस को नेटवर्क कैपेसिटी का जो है सिर्फ 45% तक का इस्तेमाल करने का मंजूरी दी थी। देश ने 25 मार्च को लगाए गए लॉकडाउन के चलते 25 मार्च को जो आपका लॉकडाउन लगा था, इसी के बाद घरेलू जो है उड़ान जो है उसमें से 33% का गिरावट आ गई थी। ओके, उसमें से पाबंदी भी लगा गया था उड़ानों में। और मंत्रालय ने 26 जून को आदेश कर संशोधित करते हुए 45% जो क्षमता वाले को उड़ानों को दिया गया था। अब तक जो है 60% क्षमता का उड़ान परिचालित करने का अनुमान दे दिया। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया। कोल इंडिया 2023-24 में कितने जो है परियोजना में 1.22 लाख का
करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ओके, 1,22,00,000 का निवेश करेगा। ये कितने में? तो देखते हैं हम लोग 500। ओके, चलिए देखते हैं। केंद्रीय मंत्री कोयला एवं खान मंत्रालय प्रहलाद जोशी के अनुसार कोल इंडिया में 2023-24 तक कितने परियोजना पर 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। कोयला के क्षेत्र में देश भर को आत्मनिर्भर बनाने के तहत कोयला मंत्रालय ने नीति विकल्पों को तलाश कर रहा है। इस निवेश का उद्देश्य भारत को कोयला के आत्मनिर्भर बनाना। यह 2023-24 तक 1 बिलियन टन का उत्पादन हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है और मदद भी करेगा। ओके, कोल इंडिया में अगले 3 साल 4 वर्ष से अधिक 14,200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया। किस देश ने कैलाश मानसरोवर के पास तहत से हवा में मार करने वाली मिसाइल की स्थापना की है? तो ये किया है चीन ने। ओके, चलिए देखते हैं इससे एक्स्ट्रा फैक्ट। चीन के कैलाश मानसरोवर के एक झील के पास मिसाइल साइट का निर्माण किया गया है, जहां वो ज़मीन से हवा में मार करने वाले एक मिसाइल का निर्माण करेगा। ओके, बना रहा है। और यह झील कैलाश के मानसरोवर का हिस्सा होगा। ओके, कैलाश पर्वत को मानसरोवर का झील उसमें आमतौर पर कैलाश मानसरोवर का स्थान के रूप में जाना जाता है। कैलाश मानसरोवर के पास DF-21 नाम की मिसाइल तैनात की गई है। यह मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल 2200 किलोमीटर दूरी तक मार करेगी। ओके, चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। शाम को आपसे मिलते हैं मैथ का एक वीडियो में। ओके, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, ताकि आने वाला प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।